बोनानीत कुलेस, ¿cómo estás? यार आज ना मैं एक डिलेमा में हूँ। मैंने 2 घंटे बैठ के इस चीज़ के बारे में सोचा है, मेरा नंबर 9 कौन? जिस दिन लेवा अच्छा खेलता है, उसकी अगली गेम में लेवा हक देगा। जिस गेम में फर्रान अच्छा खेलता है, उसकी अगली गेम में फर्रान हक देता है और हम उस विशियस सर्कल में फंसे रह जाते हैं, मेरा नंबर 9 कौन? आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मेरे को कमेंट करके बताओ हू डू यू प्रेफर? क्योंकि मैं 2 घंटे बैठ के सोच-सोच के थक गया कि मेरा नंबर 9 कौन? अगर मेरी चैंपियंस लीग फाइनल की गेम है, तो मैं किसको स्टार्ट करूँगा? और ये विशेष सर्कल ना हमारा पिछले साल से ही चले जा रहा था। दोनों ने अच्छा खेला, फेरान वाज़ द सुपर सब एंड लेवा ने मारे 40 गोल एंड इम्पोर्टेंट गेम्स में परफ़ॉर्म करा था। बट इस सीज़न की स्टार्टिंग में ना एक हमें छोटी-सी उम्मीद थी कि शायद से एक स्ट्राइकर आ जाएगा लेवा की रिप्लेसमेंट। लेवा ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया 1 साल। नाउ वी वर स्टक विद दीज़ 2 गाइज़। हमें लगा यार फेरान ने अच्छा खेला लास्ट सीज़न, तो दिस सीज़न ही विल बी मोर कंसिस्टेंट एंड ही विल बी मोर मैच्योर एंड वी कुड नॉट हैव बीन मोर रॉन्ग अबाउट इट। जब भी हमें फेरान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है ना, उसने ओपन गोल मिस किए हैं, चांसेस को स्क्वांडर किया है और जब-जब हमें लेवा को ज़रूरत पड़ी है इन बिग गेम्स, चैंपियंस लीग नाइट, वो इंजर है, वो है ही नहीं। ये आ रहा है, लेट आ रहा है, टाइम ही नहीं है सर के पास। डी में उसको फीड कर दिया तो कर दिया, वरना कुछ नहीं है। टीम के लिए वो नहीं अब सपोर्ट कर पाता बिकॉज़ ऑफ द एज। तो मेरा नंबर 9 कौन? मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, इस सीज़न हुआ क्या है, जिस चक्कर में मेरा दिमाग हिल चुका है। सीज़न स्टार्ट हुआ था मायोर्का वाली गेम में, वो हम जीत गए। फिर हमारी सेकंड गेम थी अगेंस्ट लेवांटे। अब लेवांटे वाली गेम में क्या हुआ, हम 2 गोल डाउन हो गए, कमबैक शुरू हुआ, पेड्री ने गोल मारा, फिर फेर्रान ने गोल मारा और जो 90 प्लस मिनट पे जो आया था विनर, वो फोर्स किया था ओन गोल फेर्रान ने। तो हमें लगा अच्छा फेर्रान इज़ गुड, फेर्रान को खिलाना चाहिए। बट उसकी अगली गेम में थी हमारी अगेंस्ट वालेंसिया, उसमें फेर्रान इतना चला नहीं, लेवेंडोस्की ने मार दिए 2 गोल। देन उसके बाद आती है हमारी गेम अगेंस्ट खेटाफे। अब खेटाफे वाली गेम में ओल्मो की सुपर बैक हील, सुपर फिनिश बाय फेर्रान 1-0। उस गेम में फेर्रान ने चांसेस मिस किए थे बट गोल मार दिया, तो हमें लगा चलो यार फेर्रान को खिलाते हैं हम लालिगा में। लालिगा में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये हमारा बच्चा। फिर उसको लालिगा में हमने खिलाया। गेम आती है अगेंस्ट रियल ओविएडो। उस गेम में फिर से हमने जल्दी गोल खा लिया, एक मिस्टेक हो गई बाय जुआन गार्सिया। 1-1 स्कोर चल रहा है और फेर्रान बकवास, बिल्कुल घटिया खेल रहा है। नो नो थ्रेट। रिप्लेसमेंट होती है, इन केम लेवा। लेवा मारते हैं एक मैजिकल हेडर और हमें लगता है भाई हम इसको स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? कितना इम्पैक्ट देता है ये, अगर इसको बॉल फीड करोगे तो हेडर से गोल मार देता है और एक ही टच में गोल मार देता है। तो देन वी अगेन स्टार्ट ट्रस्टिंग लेवा एंड वी कंटिन्यू टू ट्रस्ट लेवा। लेवा रियल सोसिएडाड वाली गेम आती है, उसमें गोल मारता है, हम वो गेम जीत जाते हैं 2-0। तो अब सबको कंफर्म हो गया है, मेरे को भी लग रहा है लेवा स्टार्ट करेगा और फेर्रान को हम फिर से एज अ सुपर सब की तरह ही खिलाएंगे। थोड़ी इंजरीज रैकअप होने लग जाती है एंड देन केम दैट इनफेमस गेम अगेंस्ट सेविया। वाहियात फर्स्ट हाफ था हमारा, बट रैशफोर्ड ने एक गोल मार के 2-1 कर दिया है। 80th मिनट चल रहा है, पेनल्टी मिलती है, 2-2 करने की अपॉर्चुनिटी है, वी कैन सैल्वेज समथिंग फ्रॉम दिस हॉरिबल गेम, वी कैन सैल्वेज समथिंग और लेवा मिस कर देता है पेनल्टी। फिर से वही नारे शुरू, बुड्ढे तू सऊदी निकल, तू उस लेवल पे खेलने के लिए नहीं है। अगेन वही सर्कल शुरू हो रहा है, जहां हमने लेवा को ट्रस्ट किया उसने हगना शुरू कर दिया। अब किस्मत बोलो या लक बोलो, लेवा गेट्स इंजर्ड, वो अब अवेलेबल नहीं है। जिरोना वाली गेम आती है, हम जीत जाते हैं। फिर हमारी गेम आती है अगेंस्ट ओलंपियाकोस, वो हम जीत जाते हैं। क्लब ब्रूज के साथ गेम आती है, 3-3 वो मैच जाता है, उसमें फेर्रान मारता है, तो देन वी आर सिक्योर, वी फील चलो यार फेर्रान से ही काम चलाते हैं। लेवा की एज हो गई है, इंजर हो जाता है, अवेलेबल नहीं होता है, तो वी हैव टू ट्रस्ट फेर्रान। बाकी विंटर में या समर में एक स्ट्राइकर लाने की तो ज़रूरत है। देन वी प्ले अगेंस्ट सेल्टा वीगो। सेल्टा वीगो वाली गेम में अगेन हम ट्रेल कर रहे होते हैं, वी आर लूजिंग दिस गेम एंड आउट ऑफ नोवेयर लेवेंडोस्की स्कोर्स अ हैट्रिक। 3 गोल मारता है, 4-2 वो मैच जीते हैं एंड सडनली एवरीबडी इज लाइक ओल्ड इज गोल्ड, लेवा इज बेटर देन फेरान, लेवा को ही स्टार्ट करो, हमें लेवा चाहिए। इंजरी से वापस आए थे और इंजरी से वापस आते ही हैट्रिक मार दी। फिर फेरान को गालियाँ पड़ना शुरू और ये सर्कल और आगे चले जा रहा है। अब ये सर्कल खत्म नहीं हुआ, ये सर्कल अभी और आगे बढ़ेगा। अब हमारी वापसी हो गई है कैंप नाउ में। कैंप नाउ में हम खेल रहे हैं पहला गेम और पहला गोल कौन मारता है इन द न्यू कैंप नाउ? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। ये सबको लग रहा है लेवेंडोस्की ही इज द मैन, कैंप नाउ में वापस आ गए हैं, यहाँ पे तो हमें ये टैप इन मार मार के गोल देता रहेगा। एज हो गई है बट नॉट अ प्रॉब्लम। देन वी प्ले अगेंस्ट चेल्सी। अब उस गेम में लेवा ने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि उसकी फिटनेस नहीं थी या वॉट एवर रीजन हांसी फ्लिक को लगा। वहां पे स्टार्ट करते हैं हु? फेरान टोरेस एंड विद इन द फर्स्ट 10 मिनट
फेरान टोरेस खाली ओपन गोल मिस कर देते हैं, आराउखो लेता है रेड कार्ड एंड वी लूज दैट गेम 3-0। फेरान को इतनी गालियां, इतना क्रिटिसिज्म मैंने कभी नहीं देखा। मतलब ही यूज्ड टू प्ले बैड बिफोर आल्सो, बट पहले उम्मीद नहीं होती थी। अब फैन बेस ने उस पर उम्मीद लगाई, उसने खाली गोल छोड़ा, आराउखो को रेड कार्ड मिला, तो जितना भी अंदर हमारे अंदर फंसा हुआ वो गुस्सा था और जितना भी एंगर था ना, इट केम आउट ऑन फेरान टोरेस। नोबडी स्पेयर्ड हिम। सब बेचना चाहते थे उसको, फेंकना चाहते थे सब बाहर। नोबडी वांटेड टू ट्रस्ट फेरान। ऐसा लग रहा था कि अब इसका करियर खत्म है, इसके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन फिर हमने खेला अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। अब एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम भी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अब इस मैच में वी वर अगेन लूजिंग, रफीनिया 1-1 करते हैं और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। डैनी ओल्मो पेनल्टी विन करते हैं, 2-1 करने की अपॉर्चुनिटी है एंड इन स्टेप्स लेवा, एंड लेवा इज गुड विद पेनल्टीज। बट once again, just like Sevilla game, रॉबर्ट लेवेंडोस्की मिसेस दिस पेनल्टी। स्कायर मारते हैं और जो हम 2-1 कर सकते थे वो नहीं करते। लकीली वो हम गेम जीत जाते हैं, डैनी ओल्मो विनर मारते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इन द टाइम मोमेंट्स 90+ मिनट्स में फेरान टोरेस कम्स एज अ सब्स्टिट्यूट एंड वो गोल मारता है, 3-1 कर देता है और करता है क्राउड को। ऐसा लग रहा था अभी तक इसका करियर खत्म है, इसको बारसा से उठा के बाहर फेंकने वाले हैं। एंड ही स्कोर्स दैट। थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, कर रहा होता है, बट मेरे को समझ नहीं आया क्यों कर रहा है। हम मैच जीते हुए थे वो। एनीवे 3-1 गुड स्कोर लाइन, गोल मार दिया फेरान ने, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही बढ़िया था उसके। बट अभी भी आपको लग रहा हो कि हम लेवा को स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। देन वी प्ले अगेंस्ट रियल बेटिस। रियल बेटिस वाली गेम में हम फिर से पहला गोल खा लेते हैं। एक तो कल्चर बन गया ना पहला गोल खाने का। पहला गोल हमने खा लिया एंड आउट ऑफ नोवेयर फेरान टोरेस 2 टच 2 गोल और 4th या 5th टच में तीसरा गोल। 5-6 टच लिया उसने पूरी गेम में फर्स्ट हाफ में और उसमें से 3 गोल मार दिए। ही स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट रियल बेटिस। वी वन दैट गेम 5-3। एंड में हमने 2 गोल खा लिए। नाउ सडनली ही इज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इन ला लीगा। उसके हो गए थे 11 गोल एंड अगर एम्बापे के पेनल्टी वाले गोल हटा दो तो उसके 13 होते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन एम्बापे एंड फेरान इज जस्ट 2 गोल्स अगर पेनल्टीज हटा दो तो नाउ वी आर कंपेयरिंग हिम विद एम्बापे। ये मेरे को इस सीजन समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। इसने मारे हैं 13 गोल इन 22 गेम्स फेरान ने। लेवेंडोस्की ने 18 मैचेस में मारे हैं 8 गोल 2 असिस्ट दिए हैं। तो ऑन पेपर देखो ना, ऑन पेपर में देखूं तो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। उनको देख के इतना अच्छा लग रहा है कि यार परफॉर्म तो कर रहे हैं। बट अगर आप मैचेस देखते हो ना पूरे पूरे बार्सिलोना के, आप अपना सर पकड़ते हो कभी कभार फेरान को देख के कि ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। देयर आर गेम्स जहां पे आप लेवा को देख के अपना सर पकड़ते हो कि यार ये इतना बूढ़ा क्यों हो गया है, इतना बूढ़ा क्यों हो गया, ये कुछ करता क्यों नहीं है, सिर्फ इसको बॉल फीड करनी पड़ेगी क्या। सो इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग बीइंग अ बार्सिलोना फैन राइट नाउ कि यार मैं किसको नंबर 9 खिलाऊं। हांसी फ्लिक कैसे उसको जज करता है, आई हैव नो आइडिया। आई एम सो कंफ्यूज्ड, मेरे को पता ही नहीं है। अभी तक ये एक नैरेटिव बना हुआ है कि ला लीगा वाली गेम्स में आप फेरान खिलाओ, बट चैंपियंस लीग वाली गेम में आप खिलाओ फेरान को। फेरान ने चैंपियंस लीग वाली गेम में अगेंस्ट पीएसजी अपना गोल मारा था, वी लॉस्ट दैट गेम। बट व्हेन इट कम्स टू द बिगर स्टेज ना, वहां पे वो थोड़ा फिजल आउट हो जाता है एंड देन वी नीड दैट एक्सपीरियंस ऑफ लेवा। बट लेवा के पास अब इतनी एनर्जी नहीं बची है, द एज इज कैचिंग अप। तो हम फंस जाते हैं कि मैं क्या करूं इसमें। एज अ फैन मैं क्या कर सकता हूं कि एक प्रोमिनेंट नंबर 9 तो हो मेरे पास। मार्केट में हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसा है नहीं। डिफेंडर लाएं, स्ट्राइकर लाएं, ये डिलेमा में हम फंसे हुए हैं। डिफेंडर लाएं, स्ट्राइकर लाएं। अगर हम थोड़ा एक्सपेंसिव डिफेंडर ले आते हैं तो स्ट्राइकर नहीं आएंगे। लेवा ने कल अभी इंटरव्यू में आके बोला दैट ही माइट लीव बार्सिलोना। तो ऐसा लग रहा है कि डेको इज ट्रस्टिंग फेरान नाउ। वो कह रहा है कि यार अभी तक रिपोर्ट्स यही है कि फेरान विल बी आर नंबर 9, लाइक द मेन गाय। और शायद से हम कोई सस्ते में प्लेयर ले आएँ इधर उधर से। आई हैव नो आइडिया क्या ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है हमारी। हमारे लिंक्स आ रहे थे विद एटे यंग और एंटोनियो नूसा के साथ भी हमारे लिंक्स आ रहे थे। एंटोनियो नूसा की जो प्राइस है विच इज़ 25 to 30 मिलियन, बट जैसे ही उसको बेचने की बात आती है टू बार्सिलोना, एकदम से सारी टीम्स अपना प्राइस हाइक कर देती हैं। 50-60 मिलियन से कम में वो आने नहीं वाला, पैसा भी नहीं है। फेरान टोरेस को एज अ माई प्रोमिनेंट मेन मैन मैं देखना नहीं चाहता। तो ये इस डिलेमा से मेरे को कौन निकालेगा। व्हाट अ बैड सिचुएशन टू बी इन राइट नाउ। गाइज मैं तो हूँ कंफ्यूज्ड, आई हैव नो आइडिया मेरा नंबर 9 कौन। आप मेरे को बताओ आप किसको स्टार्ट करोगे। मैं ऑन फॉर्म जाऊंगा, मतलब जो ज़्यादा बेटर खेल रहा है उसको खिला दो। इस चीज़ का एक दूसरी साइड भी है, एक बेटर साइड भी है। उसकी बेटर साइड ये है कि
आपको पता नहीं है ना कि कौन खेलने वाला है, तो कोई भी कभी भी परफॉर्म कर सकता है। यू हैव सर्टेन टीम्स जिसमें आपको पता है इस बंदे ने परफॉर्म करना है, दूसरे पे आप इतनी उम्मीद नहीं रखते। बट यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेयर हैं जिस पे हम उम्मीद भी नहीं रखते हैं और 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिससे हम एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो कोई भी कभी भी चल सकता है। इन अ फनी वे वी कैन एन्जॉय दिस। आई नो सर्टेनिटी चाहिए होती है, एक प्रोमिनेंट नंबर 9 चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं है, बट वी कैन स्टिल एन्जॉय इट। यू नेवर नो, फुटबॉल इज़ अ फनी स्पोर्ट। इन दोनों की जो मिली भगत, जो एफर्ट्स है ना, वो ही हमें कुछ आगे चैंपियंस लीग में और ला लीगा में ले जाए। अभी सुपर कप की गेम है, फेररान माइट स्कोर द विनर और मे बी लेवा, यू डोंट नो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा सेम्परा।